नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपने कक्षा 10 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के जवाब आपको बता देता हूँ। आपको आज के पेपर में जो करना था उन्हीं को अपन हल करेंगे। इसके अंदर पहला जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार था कि शारीरिक शिक्षा के पहला प्रश्न ये था कि शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। ये तो पहला प्रश्न आपका ये था। इसका जवाब है कि शारीरिक शिक्षा का मतलब है शारीरिक गतिविधियों के जरिए शिक्षा देना। इसका मकसद छात्रों की शारीरिक क्षमता, गति और सुरक्षा के ज्ञान को बढ़ाना होता है। तो ये था पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न जो था आपका कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो देख लेते हैं पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। पाचन तंत्र का मुख्य काम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। तीसरा प्रश्न जो था डेंगू रोग के लक्षण बताइए। तो डेंगू रोग के लक्षण है वो इस प्रकार है कि लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, दाने और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। इससे मतली और उल्टी भी हो सकती है। गंभीर मामलों में गंभीर रक्तस्राव और शॉक सिंड्रोम लगता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताइए। तो स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना। दूसरा था लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सही विचार विकसित करने के लिए प्रेरित करना। लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 5 नंबर प्रश्न था फास्ट फूड और जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 5 का उत्तर है इस प्रकार है। जंक फूड और फास्ट फूड खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। पहला है मोटापा। ज़्यादा चीनी वाले जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है। मोटापा कई बीमारियों का खतरा बढ़ाता है जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, मधुमेह और कई तरह के कैंसर भी होते हैं। दूसरा है हृदय रोग। जंक फूड में मौजूद ज़्यादा संतृप्त वसा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और धमनियाँ संकरी हो सकती है। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगला 6 नंबर प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न मानसिक थकान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह था कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। ध्यान व योग करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैफीन का सेवन कम करना चाहिए। आयरन युक्त फूड्स खाने चाहिए। खुद को थोड़ा समय दें और वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार इस प्रश्नों के जवाब थे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लाभ है, विस्तार से लिखें। तो स्वास्थ्य शिक्षा के कौन कौन से लाभ है उसे भी अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिलती है। इससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है। इससे वे अपने खान पान और वातावरण पर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को बीमारियों से बचने के तरीके पता चलते हैं जैसे कि संक्रामक रोगों के टीके लगवाना। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इससे किसी आपातकालीन स्थिति में वे खुद या अपने किसी साथी को प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मलेरिया रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में विस्तार से बताइए। लक्षण, मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त और खांसी शामिल है। कारण, मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है। इनके रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। मलेरिया से बचने के लिए ये उपाय है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालियाँ लगाएं, सोने से पहले कमरे में कीटनाशक स्प्रे करें, लंबी आस्तीन वाले शर्ट और लंबी पैंट पहने, खुली त्वचा पर कीट विकर्षक लगाएं, शाम के समय बाहर जाने से बचें, किसी भी बर्तन, जमीन, गड्ढे या पालतू जानवरों, ये सब इनके रोकथाम के उपाय हैं। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम बताइए। तो प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से साधन थे। तो त्यौहार और रीति रिवाज मनाना, ये मनोरंजन का एक साधन था। घुड़सवारी उस समय का मनोरंजन का साधन था। शिकार करना, शतरंज, चौपाल, ढोलक, कई तरह के खेल, कई तरह के क्षेत्रीय संगीत, लोक नृत्य, आखेट, ये सब मनोरंजन के साधन थे प्राचीन काल के अंदर। अगला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यायाम का क्या महत्व है। व्यायाम का महत्व देख लेते हैं, क्या क्या महत्व है व्यायाम के। व्यायाम के महत्व, व्यायाम करने से मांसपेशियां और जोड़े खींचते हैं, जिससे लचीलापन बढ़ता है और चोट लगने से बचा सकता है। इससे संतुलन क्षमता में सुधार होता है, जिससे गिरने की घटनाओं को रोका जा सकता है। व्यायाम से भूख नियंत्रित होती है, मूड बेहतर होता है और नींद में सुधार आता है। व्यायाम से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, मनोभ्रंश, अवसाद और कई तरह कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। व्यायाम से जोड़ों के दर्द और अकड़न में सुधार होता है। व्यायाम से गठिया से जुड़ी जोड़ों की सूजन और दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेते हैं। योग आसन करने से शरीर की लचीलापन, शक्ति और संतुलन में सुधार होता है। इससे हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। योगासन करने से कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, रक्तचाप, BMI के स्तर में सुधार होता है। योगासन से प्रतिरक्षा में सुधार होता है और शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती हैं। योगासन से मेरुदंड मजबूत होता है, जिससे शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। योगासन से शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का उत्तर इस प्रकार है, स्कूल से आने वाले दिन के लिए उन्हें तैयार करने में मदद करने के लिए, जिससे सभी पाठ और बदलाव और ध्यान केंद्रित करने की मांग शामिल है। अपने बच्चों को सुबह की अच्छी मात्रा में व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है, फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे फाउल माना जाता है। फाउल के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि जानबूझकर गेंद को हाथ से छूना, प्रतिद्वंदी को पकड़ा जाना। फाउल कहाँ पर होता है, इसके आधार पर प्रत्यक्ष मुक्त किक या पेनल्टी किक होता है। अप्रत्यक्ष मुक्त किक 1970 से गंभीर फाउल के दोषी खिलाड़ियों को पीला सावधानी कार्ड दिया जाता था। दूसरी सावधानी के लिए एक लाल कार्ड और खेल से निष्कासन मिलता है। विशेष रूप से गंभीर फाउल के लिए खिलाड़ी को सीधे बाहर भी भेजा जाता था। तो ये इस प्रकार आपके आज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न हुआ था वो प्रश्नों के जवाब इस प्रकार थे। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्न सही ढंग से हल किए होंगे।